तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं ऐसे 3 इंसेंट सुपर हीरो बैटल के बारे में जहां सिर्फ पावर नहीं बल्कि एक्सिस्टेंस लेवल तक विनर डिसाइड होता है। पहली फाइट गोकू वर्सेस सुपरमैन, स्पीड वर्सेस स्ट्रेंथ, स्किल वर्सेस रॉ पावर। दूसरी फाइट शिबा ओजुत्सुकी वर्सेस सोल किंग, हैक्स वर्सेस सिस्टम, गॉड वर्सेस फाउंडेशन। तीसरी फाइट वंडर वुमन वर्सेस हल्क, डिस्ट्रक्शन वर्सेस कंट्रोल। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट रिजल्ट तुम्हें शॉक कर देगा। So let's start the first battle. गोकू वर्सेस सुपरमैन। तो दोस्तों आज हम कंपेयर करने वाले हैं गोकू वर्सेस सुपरमैन के सबसे पावरफुल वर्जन्स को। एक तरफ गोकू के फॉर्म्स मुई गोकू और फैन मेड इन्फिनिटी गोकू, और दूसरी तरफ सुपरमैन का एक्सट्रीम वर्जन गोल्डन सुपरमैन और कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन, जिसे कैस भी कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं मुई गोकू की। मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू का बॉडी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाता है, रिएक्शन टाइम ऑलमोस्ट 0 हो जाता है और अटैक को फील करता है और ऑटोमेटिकली डॉज करता है। और अब आते हैं इन्फिनिटी गोकू पर। ये एक फैन मेड कॉन्सेप्ट है जहाँ गोकू की पावर थ्योरेटिकली इन्फिनिट लेवल तक स्केल करती है, मतलब कोई फिक्स्ड लिमिट नहीं, हर सिचुएशन में वो स्ट्रॉन्गर देन होता है। अब बात करते हैं सुपरमैन के हाईएस्ट वर्जन के बारे में। इन सबसे पावरफुल वर्जन कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन एक ऐसा फॉर्म है जो सिर्फ फिजिकल बीइंग नहीं बल्कि एक लिविंग कॉन्सेप्ट है। कैस को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो किसी भी थ्रेट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करे और वो नैरेटिव लेवल पर एग्जिस्ट करता है, मतलब स्टोरी के लेवल पर रिएक्ट करता है। अब कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेंथ की बात करें, इन्फिनिटी गोकू थ्योरेटिकली इन्फिनिट स्केल तक जा सकता है, लेकिन कैस का लेवल नैरेटिव और मल्टीवर्सल से भी ऊपर कंसिडर किया जाता है, इसलिए हाई स्केलिंग में सुपरमैन साइड एज ले लेता है। और गोकू का और एक फॉर्म है जो ओपी लेवल है और उसे कहते हैं ड्रिप गोकू फॉर्म। बस एक जैकेट की वजह से गोकू बियॉन्ड ओमनीवर्सल बन जाता है, सिर्फ एक जैकेट की वजह से। ओपी लेवल ड्रिप गोकू। और गोकू का और एक फैन मेड फॉर्म है गोकू जो ग्रैंड पीस से ट्रेनिंग लेता है और एक ग्रैंड गोकू बन जाता है। लेकिन अगर बात करें गोकू की अभी की रियल फॉर्म के बारे में जो ड्रैगन बॉल सुपर्स में दिखाई हुई है, वो करंट फॉर्म है एमओआई गोकू, मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू, और उससे आगे गोकू की कोई भी फॉर्म आगे रिवीलेट नहीं हुई है। मुई गोकू ही गोकू की करंट फॉर्म लेवल है। लेकिन कैनन लेवल की बात करें तो कैनन लेवल पे सुपरमैन जो कैस सुपरमैन है वो सबसे आगे है। जो वो सोचता है वैसा ही होता है। तो मेरे हिसाब से रिजल्ट की बात करें तो इस मैच का, इस बैटल का विनर है कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन। लेकिन अगर मूवीज की लाइव एक्शन की बात करें तो उसमें गोकू आगे है। जी हाँ, उसमें गोकू जीत सकता है। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। बाकी हम चलते हैं नेक्स्ट बैटल पे। शिबा ओजुत्सुकी वर्सेस सोल किंग, दोनों अपने प्राइम फॉर्म में। और ये फाइट सिंपल नहीं है क्योंकि यहाँ हमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन वर्सेस कंफर्मेड स्केलिंग देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं शिबा की। शिबा ओजुत्सुकी एक ऐसा बीन है जो अपनी फिजिकल बॉडी को ट्रांसकेंड करके एक हायर एक्सिस्टेंस बन चुका है। उसकी पावर्स शिनजुत्सु के नाम से जानी जाती है, जहां वो सिर्फ सोचकर इफेक्ट्स क्रिएट कर सकता है, मतलब बिना मूव किए, बिना एफर्ट किए वो रियलिटी को चेंज कर सकता है। और यही रीजन है कि बहुत लोग कहते हैं शिबा इजीली सबको डिफीट कर सकता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, शिबा की पावर्स अभी तक फुली दिखाई नहीं गई है। हम उसका फुल पोटेंशियल, उसकी लिमिट्स और उसकी ट्रू स्केलिंग पता नहीं है। अब बात करते हैं सोल किंग की। सोल किंग सिर्फ एक पावरफुल कैरेक्टर नहीं बल्कि पूरा ब्लीच यूनिवर्स का फाउंडेशन है। स्पेस, टाइम, लाइफ और डेथ सब उसके एक्सिस्टेंस पर डिपेंड करता है। सोल किंग जो है वो सोल सोसाइटी, यूकोमुंडो और अर्थ को स्टेबल रखता है। अगर सोल किंग रिमूव हो जाए तो पूरा रियलिटी स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाता है। अब कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। एबिलिटीज और हैक्स की बात करें तो शिबाई का शिनजुत्सु एक्सट्रीमली ब्रोकन है। वो थॉट बेस्ड इंस्टेंट इफेक्ट क्रिएट करता है। इस कैटेगरी में शिबाई क्लियर विनर है। लेकिन एक्सिस्टेंस की लेवल की बात करें तो शिबाई एक एंटिटी है, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। लेकिन सोल किंग एक सिस्टम लेवल एक्सिस्टेंस है। इस कैटेगरी में सोल किंग विंस। तो मेरे हिसाब से सोल किंग ही विनर है क्योंकि सोल किंग के पास एग्जिस्टेंस लेवल
एबिलिटीज है और शिबाई की फुल पावर अभी रिवील नहीं हुई। तो सोल किंग इज एब्सोल्यूट विनर। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी चलते हैं नेक्स्ट बैटल पे। तो दोस्तों अब आते हैं थर्ड और सबसे डेंजरस कंपैरिजन पर, वंडर वुमन एंटी क्राइसिस फॉर्म वर्सेस हल्क तोबा, यानी द वन बिलो ऑल हल्क। ये सिर्फ स्ट्रेंथ की फाइट नहीं है, ये डिस्ट्रक्शन वर्सेस रिस्टोरेशन, केवस वर्सेस कंट्रोल। सबसे पहले बात करते हैं तोबा हल्क की। तोबा हल्क का सबसे डार्क और पावरफुल वर्जन है। ये सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं बल्कि उसकी पावर का सोर्स द वन बिलो ऑल, एक ऐसी एंटिटी जो प्योर डार्कनेस, गामा एनर्जी और डिस्ट्रक्शंस को रिप्रेजेंट करती है। इस फॉर्म में हल्क की स्ट्रेंथ का कोई क्लियर लिमिट नहीं होता। जितना ज्यादा रेज उतनी ज्यादा पावर। वो रियलिटी को तोड़ सकता है, मल्टीवर्सल लेवल तक डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है। अब बात करते हैं एंटी क्राइसिस वंडर वुमन की। ये वंडर वुमन का एक ऐसा फॉर्म है जो डीसी के क्राइसिस इवेंट की एनर्जी से पावर्ड है। इस फॉर्म में वो सिर्फ एक वॉरियर नहीं बल्कि एक कॉस्मिक लेवल एंटिटी बन जाती है। उसके पास एबिलिटी है रियलिटी को रिस्टोर करने की, मल्टीवर्स को बैलेंस करने की और सबसे इम्पोर्टेंट वो नैरेटिव लेवल पर पावर को टच करती है। मतलब वो सिर्फ फाइट नहीं करती, वो एक्सिस्टेंस को कंट्रोल कर सकती है। अब कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेंथ, तोबा हल्क की रॉ स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट लिमिटलेस है। इस कैटेगरी में हल्क विंस। और अगर बात करें ड्यूरेबिलिटी की, हल्क की बॉडी रिस्ट्रिक्शंस को ऑब्जर्व कर सकती है और वो प्रैक्टिकली इमॉर्टल जैसा बिहेव करता है। तो ड्यूरेबिलिटी में भी हल्क विंस। अब बात करें एबिलिटीज और कंट्रोल्स की। वंडर वुमन के पास एंटी क्राइसिस एनर्जी है जो डिस्ट्रक्शन को रिवर्स कर सकती है। वो रियलिटी को रिपेयर और रीराइट कर सकती है। इस कैटेगरी में वंडर वुमन विंस। और अगर बात करें डिस्ट्रक्शन वर्सेस रिस्टोरेशन की, हल्क डिस्ट्रॉय करता है, वंडर वुमन उस डिस्ट्रक्शंस को रिस्टोर करती है। मतलब हल्क जितना डैमेज करेगा वंडर वुमन उसे वापस फिक्स कर सकती है। और इसी वजह से जो फाइनल विनर है वो अपनी वंडर वुमन है, एंटी क्राइसिस वंडर वुमन। तो अपनी औकात में रहा करो, बेवकूफ कहीं के। तो ये थी आज की टॉप 3 बैटल्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे ऐसे ही बैटल की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।